Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study the grammar topic singular and plural. Let's get going. सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन. सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन. ठीक है. कलर द बलून. 1 बलून पर्पल एंड 2 बलून्स ग्रीन. ये जो एक बलून है उस पर आपको पर्पल रंग कलर करना है और ये जो 2 बलून्स है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है. ठीक है. A naming words that names only one thing is called a singular naming word. Example like balloon, cat और flower. ये जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके पीछे ये अगर एक ही होते हैं तो उन्हें कहते हैं सिंगुलर नेमिंग वर्ड. ठीक है. अगर कोई भी नेमिंग वर्ड होगा वो एक ही होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? सिंगुलर नेमिंग वर्ड. A naming word that names more than one thing is called a plural naming word. Example like balloons, cat, flowers. अब देखो ये नेमिंग वर्ड्स हैं वो एक ही हैं. ठीक है. तो इसके पीछे क्या लगा? तो इसको सिंगुलर लगा. तो अब हमें अगर इसको प्लूरल करना है तो इसके पीछे क्या लगेगा? एस लगेगा. तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा यानी कि उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा. तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लूरल नेमिंग वर्ड. वी कैन मेक प्लूरल by adding s at the end of many singular naming words. जो भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके पीछे अगर हम s लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नेमिंग वर्ड्स. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि ये सब एक ही चीज़ें हैं तो क्या हुई? हाँ, सिंगुलर. तो ये जो बुक है, फिर डॉग है, जार है और बेल है. लेकिन अगर इसको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या लगेगा? एस. तो क्या होगा? बुक की बुक्स, डॉग को डॉग्स, जार की जार्स एंड बेल की बेल्स. समझ में आई? अगर कोई भी वस्तु एक होती है तो उसे कहते हैं सिंगुलर नेमिंग वर्ड और अगर दो या दो से ज़्यादा होती है तो उसे कहते हैं प्लूरल नेमिंग वर्ड. समझ में आई बात? और ये जो टेबल है वो आपको आपकी बुक में लिखना है. ठीक है. यहाँ से लेके और नेमिंग वर्ड दैट नेम्स ओनली वन थिंग कॉल्ड सिंगुलर नेमिंग वर्ड. Full stop and then example balloon, cat, flower. A naming word that names more than one thing is called plural naming word. Full stop. Example like balloons, cats and flowers. We can make plural by adding s at the end of many singular naming words. अब अगर सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के पीछे हम एस लगा देंगे तो वो क्या होगा? प्लूरल नेमिंग वर्ड बन जाएगा. ठीक है. भूलना नहीं, ध्यान से देखो. ये है आपको आपकी बुक में लिखना है. ठीक है. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. राइट द प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. ये पहला जो है वो आपके लिए बनाया गया है एज ए एग्जाम्पल की तौर पे. ठीक है. और उसी हिसाब से आपको दूसरे भी जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करने हैं. सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स तो सब में दिए गए हैं, हमें उसका क्या करना है? प्लूरल ऑफ द वर्ड्स, उसको प्लूरल बनाना है. प्लूरल कैसे बनेगा? यस, वर्ड्स के पीछे एस लगा के, है ना. तो हम क्या करेंगे? अब ये लॉक है तो लॉक कितने हैं? 1 2 3. तो 3 है तो क्या हुए? मोर देन वन चीज़ें होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल. और प्लूरल के पीछे क्या लगता है? एस. तो यहाँ पे क्या होगा? लॉक्स. लॉक का क्या होगा? लॉक्स. नेक्स्ट है हेड. हेड कितनी है? एक से ज़्यादा है तो क्या हुआ उसका फॉर्म? यस, प्लूरल फॉर्म. तो प्लूरल फॉर्म में क्या लगेगा? एस. तो हेड का क्या होगा? हेड्स.
क्लियर। अब है पेंसिल्स। पेंसिल्स कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी कि मोर देन 1। अगर मोर देन 1 थिंग्स होती है तो वो क्या बन जाती है? प्लूरल। तो प्लूरल में क्या लगेगा? एस। तो इसको कैसे लिखेंगे? पेंसिल्स। क्लियर। पेंसिल का क्या हो जाएगा? पेंसिल्स। और ये जो दो हैं वो आपको आपकी तरह से फिलअप करने हैं। क्लियर। समझ में आ गया कि क्या करना है? ओके। राइट द नेमिंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, एक है सिंगुलर का और एक है प्लूरल का। ऊपर कुछ पिक्चर्स हैं और उनके नीचे कुछ नेम है, तो वो आपको डिवाइड करना है, ठीक है, कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज एक है या ज़्यादा है? यस, वो तो एक ही है, तो कौन में आएगा? सिंगुलर में कि प्लूरल में? यस, सिंगुलर में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंज, ठीक है। अब दूसरा है ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है? सिंगुलर नेमिंग वर्ड है कि प्लूरल नेमिंग वर्ड है? चलो सोचो सोचो, प्लूरल नेमिंग वर्ड आएगा कि सिंगुलर? यस, इट्स अ प्लूरल। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रेप्स हैं, कोई एक ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे प्लूरल्स में, ठीक है। उसके बाद है डॉल्स। डॉल्स कितनी है? 2। तो क्या हुई? यस, प्लूरल हुई। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? सिंगुलर में लिखेंगे? नहीं, किस में लिखेंगे? प्लूरल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉल्स, ठीक है। एंड देन कीज कितनी है? अगर एक होती चाबी तो हम क्या कहते उसको? की। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 2, तो उसका क्या हो गया? कीज। तब कीज कहाँ पे आएगा? सिंगुलर में। तो यस, इट्स प्लूरल नेमिंग वर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कीज। उसके बाद है हैन। अब हैन सिंगुलर नेमिंग वर्ड है कि प्लूरल? प्लूरल है। प्लूरल में लिखें? नहीं, कौन सा है? सिंगुलर है, क्योंकि हैन तो सिर्फ एक ही है। तो हम सिंगुलर वाले टेबल में लिखेंगे हैन, ठीक है। उसी हिसाब से आपको ये जो 5 नेमिंग वर्ड्स हैं वो भी आपको डिवाइड करके सिंगुलर और प्लूरल में लिखना है, इसी तरह, ठीक है। समझ में आई गई? ये जो है टेबल वो आपको आपकी बुक में कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैंक्स हैं 2 वो आपको यहाँ पे ही फिलअप करनी है, और ये जो टेबल है वो भी आपको फिलअप करना है, ठीक है। थैंक यू।